प्रामाणिक प्यास में आप कहते हैं कि सत्य कैजुअली नहीं पाया जाता, यूं ही चलते चलते बैठे बिठाए तुम्हारे अंदर इच्छा उठ जाती है कि चलो सत्य पाएं। ऐसी इच्छाओं से सत्य उपलब्ध नहीं होता, इसके लिए प्राण झोंकने पड़ते हैं, अपनी ऊर्जा का कण कण तुम्हें अपनी इस यात्रा में समर्पित कर देना पड़ता है। आपका इस बात को कहने का क्या तात्पर्य है? देखिए, प्यास का उठना एक डेस्टिनी है, कॉस्मिक हैपनिंग है, कॉस्मिक विल है। तो वो उठेगी तो उठेगी, उसको कोई उठा नहीं सकता, एक बात तो ये तय है। लेकिन जब मैंने 9 स्टेप्स टू निर्वाणा सीरीज बोली थी, निर्वाण के 9 सोपान, तो उसमें हर आयाम से मैंने बातें रखी थी। जब मैं कहता हूँ अपने प्राण झोंकने पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि बस उठे और चल दिए और सत्य को पा लिया, यानी कि अस्तित्व में घट भी रहा है कुछ, तो उसको पता करने के लिए अस्तित्व ने हमें जो क्षमता दी है, हमें बुद्धि दी है, उसी का उपयोग करके हम उसको समझ सकते हैं कि इसकी गहराई कितनी है। प्राण झोंकने का तात्पर्य है कि आप एफर्ट कितना करेंगे, आप तैयार कितने, आप कितना मूल्य देने के लिए तैयार हैं। मैंने एक चीज हमेशा बोली, कई बार लोग उससे विचलित होते हैं, मैं कहता हूं प्रेम का एक आर्थिक पक्ष भी है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है लव का। जैसे कि अगर हम किसी को बहुत प्रेम करते हैं, किसी के प्रति बहुत प्रेम में है, तो उसके लिए धन हमारे लिए मायने नहीं रखता। अगर कुछ हमें धन इन्वेस्ट करने की, खर्च करने की बात आए तो हम करेंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन अगर प्रेम केवल जबानी जमा खर्च है, तो जब आर्थिक पक्ष आएगा तो हम पीछे हट जाएंगे, हमको लगेगा नहीं नहीं ठीक है। तो कई लोग इसको कहते हैं शुद्ध प्रेम होना चाहिए, आत्मिक प्रेम होना चाहिए, इसमें धन का क्या मसला है। तो मैं पूछता हूं कि हम अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने पति पत्नी इन सबसे प्रेम करते हैं, तो क्या हम वहाँ पर धन को बीच में लाते हैं? हम जो कुछ बनता है करते हैं, क्योंकि वो उसको दिखाने का, टेस्ट करने का एक तरीका है ना। कैसे पता चलेगा कि आप अपना प्राण झोंक सकते हैं? तो संसार में तो सबसे बड़ा प्राण है धन, समझिए इस बात को, प्रैक्टिकल रियलिटी है। तो अगर हम उस चीज को समझें तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो प्रामाणिक प्यास में जब मैंने कहा अपने प्राण झोंकने पड़ते हैं, तो प्राण कहीं कोयला और लकड़ी की तरह तो मिल नहीं जाएगा कि उठा लाएंगे और झोंक देंगे भट्टी में। कैसे झोंकेंगे? कई लोगों को इन मामलों में बड़ी अड़चन होती है, कहते प्राण झोंक दें, तो कहेंगे चलो खूब जोर जोर से सांस लेते हैं, चलो सिर के बल खड़े हो जाते हैं, चलो 10 घंटे ध्यान करते हैं, चलो हिमालय भाग जाते हैं, चलो आश्रम में रह आते हैं, चलो कपड़ा बदल लेते हैं, माला डाल लेते हैं, प्राण झोंक दिए हमने। अब प्राण यहाँ से तो नहीं आते, इन चीज़ों से तो प्राण का कोई रिश्ता नहीं। डू समथिंग इम्पोर्टेंट, कुछ ऐसा महत्वपूर्ण करने की कोशिश करिए जिससे पता चले कि तुम्हारे लिए ये इम्पोर्टेंट था। छोटा सा उदाहरण मैं बताऊं, लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं। अब देखिए लाइव में हम लोग बैठे हैं, तो लाइव में भी बहुत लोग पूछ रहे हैं। प्रश्न पूछने को मैं क्यों प्रोत्साहित करता हूं? मैं जानता हूं हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता, मैं जानता हूं कि हर प्रश्न का उत्तर मेरे लिए भी दे पाना संभव नहीं है, लेकिन पूछकर तुम अपनी इंटेंसिटी, अपनी तीव्रता, अपनी अर्नेस्टनेस दिखाते हो, अपनी जो प्यास है उसको दिखाते हो, और कुछ नहीं, ये प्यास है। कई लोग मेरे पास आते हैं, जब अनंत में हम लोग बैठते हैं तो देखिए सारे लोग जो वहाँ आते हैं जानते ही हैं कि चुपचाप लोग सुनते हैं। तो एक फॉर्मेट में कभी ले लेता हूँ, मैं केवल बोलता हूँ, कोई पूछने के लिए प्रमोट नहीं करता। सब लोग कहते हैं हाँ मुझे उत्तर मिल गया, मैं यही सोच के चला था, मुझको इसका उत्तर मिल गया, मेरे मन में ये था, इसका उत्तर मिल गया। तो मैं उनको कहता हूँ कि ये बोलना तुम्हारे प्रश्न, तुम्हारे प्यास के प्रत्युत्तर में घटा है, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है कि मुझे कुछ बोलना है तुमको इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं होता कि क्या बोलना है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। अब प्रश्न पूछने में भी देखिए कई कैटेगरी होती हैं। किसी ने पूछा और प्रश्न में टिका रहा, इंतजार किया धैर्य से, प्रेम से, तो उसके प्रश्न में प्राण है।
किसी ने प्रश्न पूछा और उत्तेजना इतनी, अभी उत्तर मिल जाए, तुरंत मिल जाए, और अगर मुझे जरा सा भी सेंस हो जाता है कि ये उत्तेजना है तो फिर उस प्रश्न को मैं टाल देता हूँ। इस लाइव सेशन में भी नहीं लेता हूँ, आमने सामने भी नहीं लेता हूँ, फिर लेता हूँ वक्त के बाद, और मैं देखता हूँ कि अभी तक वो व्यक्ति अपने प्रश्न में टिका भी है या नहीं टिका है। तो कई हमारे प्रश्न ऐसे कैजुअल होते हैं कि अभी इधर पूछा, उधर निकल गए, भूल गए कि हमने पूछा क्या था। तो ये प्रश्न बिल्कुल इचिंग जैसे नहीं होने चाहिए कि बस गुजरे थे तो पूछ लिया। वैसे प्रश्नों को मैं वेलकम नहीं करता। तो इंतजार एक बहुत खास चीज है, इंतजार करना। कई लोग प्रश्नों के बोझ से दबे हुए होते हैं, बम्बार्डमेंट प्रश्नों का कर रहे होते हैं। कृष्णा जी के पास ही बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं, तो मैंने अभी उनको ये कहा था कि लोगों से ये कह दीजिए, जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी स्पष्ट रूप से इस बात को समझ लें कि उनको बहुत प्रश्न ना भेजें। प्रश्न पूछने के दो ही चैनल रखें, या तो लाइव आकर पूछें या फिर अनंत आएं, आमने सामने बैठकर पूछें। अगर ऐसे आप प्रश्न डालेंगे तो प्रश्न डालकर भूल जाइए, उसका उत्तर फिर कभी देंगे और कभी अपलोड होगा, जब होगा आप इंतज़ार करिए। अगर प्यास आपकी सच्ची होगी, प्रबल होगी, तो आप इंतज़ार करेंगे, महीने साल भर कभी भी उत्तर आएगा। लेकिन अगर प्रश्न में तीव्रता है तो आप आइए, आमने सामने बात करिए और प्रश्न को सेंसफुल, मीनिंगफुल, प्रिसाइज रखने की कोशिश करिए। तो ये प्राणों को इकट्ठा करना होता है। प्रश्न में देखिए ऐसा कोई जादू नहीं हो जाता है। जय कृष्णमूर्ति की एक प्यारी सी पुस्तक थी, इम्पॉसिबल क्वेश्चन, तो उसको अपने ढंग से एक्सप्लेन करते हैं, जिसका सार मैं ये समझता हूं, जो आपको कहता हूं कि इम्पॉसिबल क्वेश्चन का तात्पर्य ये है कि आप ऐसे प्रश्न तक पहुंचें जो आपको बेचैन कर दे, जिसका समाधान आपको ना मिले तो आपको चैन ना आए। कैजुअल प्रश्न नहीं। इसीलिए भारत में आप देखें जितने भी शास्त्र हैं गहरे गहरे, वो प्रश्न और उत्तर पर खड़े, संवाद पर खड़े। सीकर कोई प्रश्न उठाता है और गुरु उसका प्रत्युत्तर देता है। क्यों ये फॉर्मेट चुना? भारत में ये फॉर्मेट क्यों चुना? इसलिए चुना कि प्यास का प्रत्युत्तर होता है। भारतीय दर्शन में ऐसा फॉर्मेट नहीं चुना कि ये भगवान जी आ गए बताने, ये खुदा का वचन है, इसको मान लो। वो नहीं कहते, वो कहते तुम्हारी प्यास है तो उत्तर आ जाएगा, नहीं प्यास है तो जाने दो, क्या करना। तो जब मैं कहता हूं प्राणों को झोंकना है तो सिंसियरिटी को विकसित करना। क्या हम सचमुच में वो चाहते हैं? अगर हम सचमुच में वो चाहते हैं तो फिर उसका प्रत्युत्तर आएगा। वो प्यास जलेगी, उठेगी, और वो प्यास ही रास्ता दिखाएगी, वो प्यास ही तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगी। ये बिल्कुल तय है।